तुम एक इंसान को मार सकते हो मगर उस कहानी को नहीं जो उसने सुनाई हो। गस्सान कनफानी के शब्द। सन 1936 में जन्मे गस्सान कनफानी आधुनिक फिलिस्तीनी अदब का वो विश्वसनीय नाम है जिनके बगैर प्रतिरोध का साहित्य अधूरा है। कथाकार, बेबाक पत्रकार और सियासी विचारक के तौर पर उन्होंने विस्थापन और संघर्ष की दुनिया को कालजयी अभिव्यक्ति दी। साहित्य तक ही सीमित नहीं, वो पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के प्रमुख प्रवक्ताओं और विचारकों में भी थे। उनकी साहित्यिक और सियासी मौजूदगी इतनी असरदार थी कि 8 जुलाई 1972 को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उनकी हत्या कर दी। जख्म खुर्दा मगर जिंदा। गस्सान कनफानी महज फिलिस्तीनी प्रतिरोध का एक चमकदार चेहरा नहीं, बल्कि अरबी अदब के उन विरले नामों में हैं जिन्होंने अंदरूनी तड़प और इंसानी जिजीविशा को बेमिसाल ज़बान दी। उनकी कहानियाँ उन रोज़मर्रा के किरदारों की दास्तान नुहा हैं जो अपनी सरजमी से बेदखल होकर ख्वाब और भूख के दो राहों पर झूल रहे हैं। कनफानी ने फिलिस्तीनी वजूद के बिखरे हुए लम्हों को शिद्दत के साथ समेटा है। मूलभूत सिद्धांत। गस्सान कनफानी की कहानी। अब्दुल जब्बार एक दार्शनिक था और बचपन से ही उसने जिंदगी को किसी नजरिए की बुनियाद पर परखना शुरू कर दिया था। वो अपने लिए ऐसे सवाल तलाशता रहता जिनमें वो पूरे पूरे हफ्ते उलझा रहता। उसकी सोच का अंदाज इतना गहरा था। कभी वो ये सोचता कि लोग सिर पर टोपी और पैरों में जूते क्यों पहनते हैं। किसी और वक्त उस पर यह सवाल सवार होता कि इंसान जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों पर क्यों नहीं चलता। बज़ाहिर ये तरीका ज्यादा आरामदेह लगता है। वक्त गुजरता गया और उसकी फिक्र का मयार भी बुलंद होता गया, यहां तक कि वो एक मूलभूत सिद्धांत तक जा पहुंचा। चूंकि इंसान बगैर किसी मशवरे के पैदा होता है, तो उसे अपनी मौत के तरीके के चुनाव का हक क्यों न हो। और इसी बुनियाद पर वो एक और मूलभूत सिद्धांत तक पहुंचा, मौत जिंदगी का हासिल है। इस अंदाज़े फिक्र ने उसके भीतर एक ऐसा विश्वास पैदा कर दिया था जो उसे सबसे ज्यादा अजीज था। वो उस वक्त का इंतजार करने लगा जब वो अपनी मर्जी से अपनी मौत का तरीका चुन सकेगा। इसलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि अब्दुल जब्बार ने मजबूरी में इंकलाब में शामिल होने का फैसला किया, वे इस हकीकत से अनजान हैं कि वो अपनी रजामंदी से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के केंद्र में गया था और उस अफसर के सामने जा खड़ा हुआ था जिसके लिए अभी तक वर्दी भी तय नहीं हुई थी। और फिर उसने मजबूत आवाज में कहा था, मैं इंकलाब में शरीक होने के लिए बंदूक लेना चाहता हूं। जल्द ही उसे मालूम हो गया कि अगर वो इंकलाब में शामिल होना चाहता है तो किसी न किसी तरह बंदूक हासिल करना उसके लिए जरूरी है और ये कोई आसान काम नहीं होगा। मुमकिन है मैं बंदूक हासिल करने से पहले ही मारा जाऊं, उसने गुस्से में अफसर से कहा। मगर अफसर के जवाब पर वो खामोश हो गया। ये जवाब उम्मीद से परे जरूर था, लेकिन उसमें सच्चाई का एक पहलू भी मौजूद था। क्या तुम यहां सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आए हो और फिर वापस चले जाओगे? इस धारणा की रोशनी में अब्दुल जब्बार को लगा कि शायद उसके दर्शन में कुछ बदलाव की जरूरत है।
क्योंकि ऐसा लगता था कि वो बंदूक हासिल करने से पहले ही मारा जाएगा। यूं वो एक नए मूलभूत सिद्धांत तक जा पहुंचा। अहम बात ये नहीं है कि इंसान मर जाए और फिर सम्मानित समझा जाए, बल्कि ये है कि वो मरने से पहले किसी महान विचार का चुनाव कर ले। लेकिन इत्तिफाक ऐसा हुआ कि अब्दुल जब्बार को तकरीबन एक नई बंदूक मिल गई, बगैर उस मशक्कत के जो उसने पहले से सोच रखी थी, और बगैर इसके कि वो इस मसले को अपने दर्शन की रोशनी में परखता। एक सुबह की लड़ाई के बाद वो बाहर निकला और उसे एक सिपाही की लाश नजर आई। उसने सोचा मर्दों को बंदूक की जरूरत नहीं होती। फिर उसने लाश को पलटा और एक नुकीली नली वाली फ्रांसीसी बंदूक निकाल ली। मोर्चों पर मौजूद उसके कामरेड साथी अब्दुल जब्बार को दार्शनिक कहकर पुकारते थे। उन सिपाहियों को उसके दर्शन में ऐसे मायने मिलते थे जो उन घटनाओं को आधार देने के लिए काफी होते। अधिकांश इनकलाबी नौजवान थे और अब्दुल जब्बार को यह जानकर खुशी होती कि वो उनसे उम्र में बड़ा है। इसका रौब इतना था कि वो हर जंग के बाद सबको इकट्ठा करके उन्हें मौत के बारे में अपने नए मूलभूत सिद्धांत से अवगत करवा सकता था। एक ऐसा दर्शन जो शहादतों के साथ साथ बदलता रहता था। एक अंधेरी रात एक अनपढ़ किसान मारा गया और मोर्चे पर गिरने से पहले उसने एक चर्चित लीडर और उसके आदमियों को कोसा। अब्दुल जब्बार ने उस शहीद के लिए एक मुनासिब मरसिया सोचने पर गौर किया और फिर उसका नया मूलभूत सिद्धांत यूं बना, महान विचार बुद्धि नहीं मांगता, जज्बा मांगता है। अगली रात एक नौजवान जो मोर्चे से निकलकर दीवार के करीब रेंगते हुए एक सिपाही पर चाकू से हमला कराया था, वापसी पर गोली खाकर मारा गया। इस पर अब्दुल जब्बार ने कहा, वफादारी का पैमाना हिम्मत है। अब्दुल जब्बार अपनी दिलेरी के लिए मशहूर हो चुका था और इसी खूबी के कारण वो अफसर जिसे अब आखिरकार एक तयशुदा वर्दी मिल चुकी थी, उसे बंदरगाह की जासूसी के लिए भेजना चाहता था। उसे यकीन था कि दार्शनिक का उदास पुरसुकून चेहरा दुश्मनों के दिल में कोई संदेह पैदा नहीं करेगा। अब्दुल जब्बार बगैर हथियार के सड़कों पर चलता रहा। वो बंदरगाह तक पहुंचा और वहां बगैर किसी रोक टोक के इधर उधर घूमता रहा। फिर वापस अपने मोर्चे की ओर रवाना हुआ। लेकिन उम्मीद के विपरीत एक शख्स ने उसे पहचान लिया जो पहले किसी हमले में शामिल रह चुका था। पहले उसे गिरफ्तार किया गया, फिर एक घबराए हुए अफसर के सामने लाया गया जिसने उसे तमाचा रसीद करते हुए कहा, इनकलाबी हो तुम? हां, अब्दुल जब्बार ने जवाब दिया। सर कहो। नहीं, अब्दुल जब्बार ने जोर से कहा। जब उसे बेरहमी से पीटा जा रहा था तब भी अब्दुल जब्बार ने अपना नया मूलभूत सिद्धांत तराशने में कोताही न की। कैदी को मारना खौफ का घमंडी इजहार है। इस सिद्धांत पर गौर करके उसे कुछ दिली सुकून हासिल हुआ। अब्दुल जब्बार जब सोच में मगन था तब अफसर ने अपने करीबी साथियों के मशवरे पर अमल करते हुए उस स्थिति का एक ऐसा हल निकाला जो उसे बेहद शातिराना महसूस हुआ। लेकिन अब्दुल जब्बार के नज़दीक ये भी खौफ के तहत पैदा होने वाला घमंड ही था। अफसर ने उसे मुखातिब किया, तुम हमारे आगे आगे चलोगे अपने उस मनहूस मोर्चे तक और अपने उन पागल साथियों से कहोगे कि तुम अपने साथ जोशीले इनकलाबियों की पलटन लाए हो। ये कहकर जो बाकी रह जाएगा उसे मेरे सिपाही संभाल लेंगे। और मेरा क्या होगा?
अब्दुल जब्बार ने पूछा। अफसर ने जवाब दिया, या तो तुम अपनी जान के साथ इज्जत पाओगे, या अगर हमसे दगा की तो कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। अब्दुल जब्बार ने दिल ही दिल में कहा, धोखा देना जिल्लत आमेज मौत है। सिर बुलंद किए अब्दुल जब्बार 2 कतारों में चलते हुए सिपाहियों के आगे आगे बढ़ा, जबकि एक खुदकार बंदूक की नली उसकी कमर से सटी हुई थी। जैसे ही वे मोर्चे के करीब पहुंचे, उसे अंधेरे में अफसर की खुरदुरी आवाज सुनाई दी, बोलो अब। अब्दुल जब्बार को खौफ नहीं था। बाद में उसके साथियों ने भी कहा कि उसकी आवाज में जर्रा बराबर भी लर्जिश न थी जब उसने बुलंद आवाज से पुकारा, मैं 50 सिपाही लेकर आया हूं। जब उसके साथी लाशों के दरमियान उसे पड़ा हुआ पाकर उसकी तरफ लपके तो वो अभी जिंदा था। बड़ी मुश्किल से उनमें से एक ने उसकी आखिरी सांसों में ये सुना जब उसने अपना आखिरी मूलभूत सिद्धांत बयान किया, ये अहम नहीं कि हम में से एक मर जाए, अहम बात यह है कि हम चलते रहें। और फिर वो मर गया।